शिवांगी रागनी और नैना के प्लान के बारे में सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। वह तो इस बारे में भूल ही चुकी थी कि उसने ही रागनी और नैना के साथ मिलकर संडे कैसे बिताना है इसके बारे में प्लान किया था। लेकिन अब उसे कंपनी की काम की वजह से पुणे जाना था। यह सोचकर उदास भरी नजरों के साथ उसने रागनी और नैना की तरफ देखा। रागनी और नैना जिनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल छाई हुई थी, अचानक से शिवांगी के चेहरे पर टेंशन देखकर वह स्माइल हवा में उड़ गई। क्या हुआ? तेरे चेहरे पर जो खुशी थी वह हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रही? नैना ने कहा। हाँ, क्या हुआ? कहीं ऑफिस में कुछ? रागनी की बात पूरी होने से पहले ही शिवांगी ने कहा। नहीं, ऑफिस में कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली बात यह है कि कल हमारे प्लान के बारे में जो भी मैंने हम लोगों ने सोचा था वो मैं पूरी तरह से भूल गई। हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें सैड होने वाली क्या बात है? हम लोगों ने याद दिला दिया ना, तो फिर चेहरे पर मुस्कान गायब करने वाली क्या बात है? रागनी ने काफी नॉर्मल लहजे में कहा। इतना कहकर नैना और रागनी एक साथ अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ जाने लगी। मुझे कल पुणे जाना है, अचानक से शिवांगी जोर से चिल्लाई। पुणे जाना है जैसे ही शब्द नैना और रागनी के कानों में पड़ी, वह किचन में जाने से पहले ही रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की चेहरे की तरफ देखा और फिर शिवांगी की तरफ देखने के लिए वापस मुड़ी। क्या कहा तुमने? तुम पुणे जा रही हो? दोनों एक साथ बोली। हाँ, वह कंपनी का कुछ काम है, इसलिए मुझे पुणे जाना पड़ रहा है। क्या वह काम तेरे बिना नहीं हो सकता क्या? तेरा जाना जरूरी है। रोनी सी सूरत बनाकर नैना बोली। अगर मेरा जाना जरूरी नहीं होता तो फिर भला मैं जाती ही क्यों? शिवांगी ने कहा। यह कौन सा इमोशनल अत्याचार है? नैना खुद में बड़बड़ाई। रागनी चुपचाप शिवांगी की तरफ देख रही थी और शिवांगी के बोले हुए शब्दों को अच्छे से सुन रही थी। अब जब नैना के सारे सवाल पूरे हो गए तो वह शिवांगी के पास आई और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोली। कोई बात नहीं, तुम जाओ। जो कुछ हम कल करने वाले थे वो हम अगले संडे को कर लेंगे, बल्कि इससे दोगुना कर लेंगे। इतना कहकर रागनी ने शिवांगी के शोल्डर से अपना हाथ हटाया और 2 कदम पीछे ले लिए। रागनी फिल्मी तरीके से बोली। चलो अब बहुत हो गया, इमोशनल अत्याचार और जो भी डायलॉग बाजी थी वह सब हो गया। फाइनल भी हो गया कि तुम पुणे जा रही हो, तो जाओ इसी खुशी में हम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय का बंदोबस्त करो। आज हम तुम्हारे घर में मेहमान हैं, तो अच्छे से खातिरदारी होनी चाहिए हमारी। अगर हमारी खातिरदारी में तनिक भी कमी आई तो सोच लेना बच्चा, हम बहुत नाराज हो जाएंगे। शिवांगी हंसते हुए बोली। जी दादी माँ, जरूर, आपकी खातिरदारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। मैं अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। किचन में तो रागनी और नैना जाने वाले थे, लेकिन अब शिवांगी चली गई। अब उस रूम में रागनी और नैना रुके हुए थे। नैना रागनी के पास आई और धीरे से बोली। आखिर तुमने अचानक से अपना फैसला क्यों बदल दिया? तुमने तो कहा था कि अगर शिवांगी जाने के लिए मना भी करेगी तो तुम उसे कैसे भी करके मना लोगी। तो फिर यह सब क्या था? तुमने कुछ देखा नहीं नैना जो मैंने देखा है? रागनी ने किचन की तरफ शिवांगी को चाय बनाते हुए देखकर कहा। रागनी की बात सुनकर नैना कंफ्यूज होकर शिवांगी की तरफ देखने लगी। कुछ देर तक उसे इस तरह से देखने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फिर से रागनी की ओर देखा और चेहरे पर नकली स्माइल लेते हुए सवाल किया। अरे यार, पहेलियों में बात मत किया कर, तुझे पता है ना मुझे पहेलियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए यह पहेलियां और गोल गोल बातें करने से अच्छा है कि मुझे डायरेक्ट और साफ साफ शब्दों में समझा दिया कर। नैना के सर पर हल्की सी चपेट मारते हुए रागनी बोली। अरे बेवकूफ लड़की, तूने आज अच्छे से शिवांगी को देखा नहीं है? देखा नहीं है? क्या नहीं देखा मैंने ऐसा जो तेरी आंखों ने देख लिया और मेरी आंखों ने नहीं देखा? नैना ने फिर से शिवांगी की तरफ देखा, लेकिन उसे फिर से कुछ दिखाई नहीं दिया। वह शिवांगी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी ताकि उसे एहसास हो कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पहलू मिस कर दिया है जो पहलू रागनी को दिखाई दे रहा है। जब नैना को कुछ अलग नहीं दिखाई दिया तो वह परेशान होते हुए बोली। अगर तूने फिर से यह गोल गोल बातें करनी शुरू की ना तो मैं डायरेक्ट जाकर शिवांगी से ही पूछ लूंगी कि आखिर उसमें ऐसा कौन सा बदलाव आया है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके चेहरे पर छाई हुई मुस्कान
अचानक से ही रागिनी बोली। रागिनी की बात सुनकर नैना ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी जो अकेले ही मुस्कुराए जा रही थी और चाय बना रही थी, अब जाकर नैना को भी एहसास हुआ कि सच में आज शिवांगी में कुछ तो अलग था। अरे हाँ, यह लड़की स्माइल कर रही है, पर इसमें अलग क्या है? यह तो हमेशा करती है। नैना की बात सुनकर अब रागिनी को गुस्सा आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना उन्हीं की सहेली है, पल भर के लिए। तो रागिनी को लगा था कि नैना उसकी बात समझ गई है, लेकिन उसके बचकाने से जवाब को सुनकर उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, तू सच में हमारी ही दोस्त है या फिर रास्ते में कहीं बदल गई थी तू? मेरा मतलब हमारी नैना ही है या फिर उसकी जगह कोई डबल रोल आ गया है? कैसी बातें कर रही है? पागल हो गई है क्या? मैं नैना ही हूँ, कुछ डबल रोल नहीं, आपकी दोस्त और ओरिजिनल नैना। आंख दिखाते हुए नैना ने रागनी से कहा, रागनी बताना क्या कहना चाहती है? तुझे तो पता है तेरी एक दोस्त को अगर इतने ही मीनिंग और मतलब पता होते तो क्यों ना टॉप कर लेती कॉलेज में। इसलिए कह रही हूँ, अपनी इस नालायक दोस्त को कुछ अच्छा सा सिखा दिया कर। तेरे तो अच्छा वाला एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरी तो कोई दोस्त बनने के लिए तैयार भी नहीं। बॉयफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। रागनी से शिकायत करते करते ना जाने कब नैना अपनी ही दुनिया में खो गई। रागनी ने धीरे से उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है कि हमारी दोस्त आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करती और उसके चेहरे पर जो मुस्कान है वो विश्वास का दीपक है। रागनी की बात सुनकर नैना फिर से कंफ्यूज हो गई। काफी मासूमियत से उसने पूछा, अब यह दीपक और विश्वास कौन है? रागनी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह नैना को मतलब समझाने की बजाय क्यों न उसे मारना ही शुरू कर दे। कम से कम उसका दिमाग तो अच्छे से चलने लगेगा। वह गुस्से से अपने दांत पीस रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। कुछ देर के बाद शिवांगी चाय लेकर लिविंग रूम में रागनी और नैना के पास आ गई। उसने चाय के कप रागनी और नैना को देकर एक कप खुद उठाकर जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। चाय का एक सिप लेते हुए उसने नैना की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अभी जब तुम किचन में चाय बना रही थी ना, तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर रागनी ने मुझसे कहा कि तेरे चेहरे पर जो मुस्कान है वह है विश्वास का दीपक। मैंने यह पूछा कि यह विश्वास और दीपक कौन है, तो बस इतनी सी बात पर मुझसे नाराज हो गई और देखो मेरी तरफ कैसे देख रही है, मानो अभी ही मार डालेगी। नैना ने कहा। नैना की बात सुनकर शिवांगी ने रागनी की तरफ देखा, जो गुस्से से सच में नैना को देख रही थी। ओके ओके, बस बहुत हो गया, मैं तुझे इसका मतलब समझा दूंगी। ऐसा कर, पहले जाकर किचन में बिस्किट रखे होंगे, वह उठाकर ले आ। मैं लेकर आना भूल गई थी, शिवांगी ने नैना को शांत करते हुए कहा। नैना ने अपने चाय का कप वापस से टेबल पर रखा और चली गई। जैसे ही नैना वहां से गई, शिवांगी ने रागिनी से सवाल करना शुरू कर दिया। क्या घुमा फिराकर बातें कर रही थी उससे? अरे कुछ नहीं, बस मजाक कर रही थी, लेकिन वह है कि मेरा मजाक ही नहीं समझी। रागिनी ने बात टालते हुए कहा। शिवांगी रागिनी से कुछ और पूछ पाती कि उसी वक्त उसका फोन रिंग करने लगा। शिवांगी ने अपने फोन टेबल से उठाया और फोन पर आया हुआ नंबर देखकर उसने रागिनी की तरफ देखा और कहा, मेरी कंपनी से कॉल है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कोई ना, तुम जाकर बात करो। तब तक मैं और थोड़ी सी मस्ती मजाक कर लेती हूँ नैना के साथ, हंसते हुए रागिनी ने कहा। शिवांगी वहां से खड़ी हुई और बात करने के लिए दूसरी साइड चली गई। कुछ देर में ही नैना किचन से बिस्किट लेकर लिविंग रूम में आ गई। वहां पर शिवांगी को ना पाकर उसने पूछा, शिवांगी कहाँ गई? कंपनी से कॉल आ गया था तो बात कर रही है दूसरी साइड, रागिनी ने कहा। ओके, ले तू खा बिस्किट, नैना ने कहा। दूसरी तरफ शिवांगी, जिसे कंपनी का कॉल आया हुआ था, वह फोन पर बात कर रही थी। हेलो शिवांगी, मैं सुबह 7 बजे तुम्हारे घर के सामने आ जाऊंगा, इसलिए जल्दी रेडी रहना। ओके सर, मैं 7 बजे तक तैयार रहूंगी। और हाँ, जिस मीटिंग के लिए हम जा रहे हैं वह फाइल्स और प्रेजेंटेशन फाइल अच्छे से रख लेना, ताकि वहां जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब सामान आज रात को ही रख लूंगी, शिवांगी ने कहा। ओके गुड नाइट, अर्जुन ने कहा और कॉल कट कर दिया। फोन पर टूटू की आवाज सुनकर शिवांगी ने अपना फोन देखा।
फोन को देखते हुए वो कंफ्यूज होकर बोली, सिर्फ इतनी सी बात के लिए फोन किया था। यह बात तो इन्होंने ऑफिस में भी कह दी थी, तो फिर फोन करने की क्या जरूरत थी? शिवांगी आओ ना, क्या कर रही हो? पीछे से आवाज आई। इस आवाज को सुनकर शिवांगी होश में वापस आई और तुरंत हल्का सा पीछे मुड़कर जवाब दिया, हाँ अभी आती हूँ। इतना कहकर वह बालकनी की तरफ चली गई। रागिनी ने जब शिवांगी को बालकनी की तरफ जाता हुआ देखा तो वह बोली, अभी तो मुझे कह रही थी कि अभी आ रही हूँ, तो यह बालकनी में क्या करने गई है? बस करना जगह जासूस, इतना जासूसी करने की क्या जरूरत है? वेट, कहीं तो जासूस का बिजनेस तो नहीं खोलने वाली? रागिनी ने हैरान होकर नैना से कहा, बस करना, इतनी बेवकूफी वाली एक्टिंग क्यों करती है? उस वक्त तुझे सब समझ आ गया था, हमेशा मुझे ही खूब परेशान करती है। क्यों, मजा नहीं आया? ये कब तक आएगी? वैसे भी उसे गर्म चाय नहीं बल्कि ठंडी चाय ही पसंद है। इधर अर्जुन घर पर शिवांगी से बात करने के बाद जब उसने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया तो खुद से बोला, मैंने शिवांगी को कॉल किया सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए किया था। क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में? कोई नई बात भी नहीं कही है मैंने, वही रिपोर्ट टेलीकास्ट कर दिया। हे भगवान, क्या हो गया है मुझे? अपना सर खुजलाते हुए अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ चला गया। सुबह के 5 बज रहे थे। अलार्म की आवाज सुनकर शिवांगी जाग चुके थे। नैना और रागनी रात को शिवांगी के घर पर ही रुके हुए थे, लेकिन उस वक्त वह एक साथ अलग कमरे में सोए हुए थे। देर रात तक उन लोगों ने खूब मस्ती की थी। शिवांगी को अपना सामान पैक करना था, इसलिए नैना और रागनी दूसरे कमरे में जाकर सो गई ताकि शिवांगी को कोई प्रॉब्लम ना हो। शिवांगी बेड से उठी और अलार्म को बंद कर दिया और जाकर सीधा वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और शीशे के सामने आकर अपने बालों में कंघी करने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। चलो, आज पुणे की मीटिंग खत्म होने के बाद सर से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घूमने जाऊंगी। बोर हो चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, कुछ तो इंटरेस्टिंग बना लूं अपनी जिंदगी से। तुम बोर हो गई हो तो मैं बताऊं अपनी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका। अचानक से पीछे से किसी ने आकर शिवांगी से कहा। शिवांगी हड़बड़ा गई और पीछे मुड़कर देखा। सामने नैना और रागनी खड़े हुए थे। रागनी की आंखों में तो नींद कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, पर नैना उसे बहुत नींद आ रही थी। वह अपना सर रागनी के कंधों पर रखी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। अरे यार, ऐसे कौन आता है? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता और दिल मेरा बाहर निकल जाता तो क्या होता? शिवांगी नाराज होते हुए बोली, क्या होता? मैंने तो नॉर्मल सी बात की है ना। तुम्ही ने तो कहा तुम्हारी जिंदगी बोर हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी जिंदगी एक्साइटमेंट से गुजरे, उसका तरीका बता दूं। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह से मुझसे बात करोगी। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता तो शायद मैं तुम्हें इस बारे में बताती ही नहीं। रागिनी उदास होकर शिवांगी को शिकायत करने लगी। शिवांगी चलकर रागिनी के पास आई और धीरे से उसके सर पर मारते हुए बोली, कहाँ से इतनी बातें लेकर आती है तू? खुद तो जागी ही सही, इसे क्यों लेकर आ गई? देखो ना, महारानी की अभी तक नींद नहीं पूरी हुई है और तुम इसे भी खींच कर अपने साथ लेकर चली आई। हाँ तो क्या हुआ? हम भी तो एक ही समय पर सोए थे, हम लोगों की नींद कैसे खुल गई? रागिनी ने एक बार नैना की तरफ देखा और फिर शिवांगी से कहा, हम लोगों की नींद इसलिए खुल गई क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस वक्त आउट ऑफ इंडिया है। इस वक्त सिर्फ इंडिया में हमारे नैना जी का बॉयफ्रेंड है, जिससे बातें करते हुए इन्हें सुबह के 4 बज चुके थे और तकरीबन अभी इन्हें 1 या 1.5 घंटा ही हुआ है नींद के आगोश में गए हुए। तुम उसे इस नींद के आगोश से बाहर खींच कर लेकर आना चाहती हो। शिवांगी ने नैना का सच रागनी को बताया। रियली? 4 बजे तक यह बातें करती रही और मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। रागिनी का चेहरा पूरी तरह से शॉक था। शिवांगी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अगर हाथी घोड़े बेचकर नींद के आगोश में जाओगी तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कमरे में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा? अब क्या करूं? करना क्या है? वैसे भी जिस तरह से यह सो रही है, मुझे नहीं लगता कि यह जल्दी जागेगी। अच्छा रहेगा इसे यहाँ पर ही सुला दो। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम भी इसके साथ सो जाओ। नहीं, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही।
मैंने रात में कोई जागरता नहीं किया, मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ, रागनी ने कहा और नैना को बेड पर सुलाने के लिए खींचते हुए ले गई। शिवांगी रागनी और नैना को वहीं कमरे में छोड़कर किचन में चली गई और अपने लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करने लगी। कुछ देर में वह चाय के 2 कप लेकर लिविंग रूम में आई, जहाँ पर सोफे पर पहले से ही रागनी बैठी हुई थी। शिवांगी के हाथों में चाय का कप देखकर वह तुरंत उठी और शिवांगी के हाथों से कप लेते हुए बोली, थैंक यू यार, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा हुआ तुम लेकर आ गई। मेरा तो सिर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है कि क्या ही बताओ। मत बता। चाय का एक घूंट पीकर शिवांगी ने कहा, अरे शिवांगी, तुम कैसी दोस्त हो? कम से कम अपने दोस्त का हाल चाल तो पूछ लो, तुम तो मना ही कर रही हो। साफ साफ शब्दों में शिवांगी ने रागिनी का उतरा हुआ चेहरा देखा और कहा, सर दर्द कर रहा है, पर तुमने तो ड्रिंक नहीं की थी ना, तो फिर किसका असर है यह? किसी का नहीं है, नॉर्मल सर दर्द है यार। तुम तो सर दर्द को भी ड्रिंक के साथ कंपेयर कर रही हो। शिवांगी हंसने लगी। रिलैक्स रागिनी, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रही थी, इसे सीरियस मत लो। अरे यार, यहाँ तो पहले से ही बैंड बजी हुई है और तुम मुझसे ही मजाक कर रही हो। इस लिविंग रूम में तुम्हारे अलावा कोई और नजर आ रहा है जिसके साथ मैं मजाक करूं? अगर आ रहा है तो मुझे बता दो, मैं उसके साथ मजाक करना शुरू कर देती हूँ। शिवांगी ने लिविंग रूम के चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा। सीबी उदास होकर धीरे से रागनी ने शिवांगी का नाम पुकारा। ओके, अब कोई मजाक नहीं, सिर्फ काम की बात। बताओ क्या बात हो गई, किस बात की चिंता कर रही हो? शिवांगी ने शांत और सीरियस होकर पूछा। आज सुबह 8 बजे मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं और मैंने उन्हें तुम्हारे घर का ही एड्रेस दे दिया है। हाँ तो फिर क्या हुआ इसमें? शिवांगी ने बहुत ही नॉर्मल होकर कहा। शिवांगी, यह कोई नॉर्मल बात नहीं बल्कि धमाके वाली बात ही यही है। शिवांगी रागनी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि रागनी क्या कह रही है। मैंने मम्मी से झूठ बोला है, रागनी ने अगले पल ही कहा। झूठ? चिल्लाते हुए शिवांगी अपनी जगह से खड़ी हो गई। चाय का कप तुरंत रागनी ने वापस से टेबल पर रखा और शिवांगी के कंधे को पकड़कर उसे वापस से सोफे पर बैठा दिया और कहा, शिवांगी, मेरी बात तो सुन लो पूरी, फिर उसके बाद एक साथ रिएक्ट करना। मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, बल्कि तुम्हारा रिएक्शन को अच्छे से नोट करूंगी, पर इस वक्त पूरी बात सुन लो, वह जरूरी है। रागनी को चुप देखकर शिवांगी ने कहा, अब बताओगी तुम क्या झूठ बोला है तुमने अपनी मम्मी पापा से? वो मैंने उन्हें कहा था कि मैं अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ओके, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? और तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे किसी दोस्त की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को उनके घर का एड्रेस देना चाहिए था, ना मेरा। मतलब कि मेरे घर का एड्रेस दे दिया, बेचारे यहाँ आएंगे और फिर उन्हें फिर से यहाँ से तुम्हारी उस दोस्त के घर जाना होगा। शिवांगी ने रागनी से कहा। लेकिन उसे रागनी के कहने का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। रागनी को कुछ न कहता हुआ देखकर शिवांगी ने उसकी ओर घूर कर देखा और कहा, क्या हुआ? अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आया है ना? अगर वह मेरे घर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से उन्हें तुम्हारी कंपनी वाली दोस्त के घर ले जाना। कैसे बताऊँ इसको कि अगर कंपनी वाली दोस्त के बारे में ही बताना होता तो मैं उन्हें उसी के घर का एड्रेस देती ना। इसके घर का एड्रेस देने की मुझे क्या ही जरूरत थी? अपने आप को कोसते हुए रागनी बोली। क्या हुआ? बोलना। और वक्त होता जा रहा है, किसी भी वक्त मेरे बॉस आते होंगे। जल्दी से क्या बात है बता। अपने हाथ में बंधी हुई वॉच पर टाइम देखते हुए शिवांगी ने रागनी से कहा। रागनी ने लंबी सांस ली और एक ही सांस में बोलना शुरू कर दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल सही एड्रेस दिया है। मेरी कोई कंपनी वाली दोस्त के घर पर उन लोगों को नहीं जाना है। मैंने जो कुछ भी कहा वह तुम्हारे लिए कहा। उन्हें मैंने कहा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आई मीन मंगेतर के साथ रह रही हो, और मम्मी पापा वही देखने आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है। इस बात का उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वह लोग इसी बात के लिए तुमसे नाराज हैं और अपनी नाराजगी जताने के लिए वह दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। व्हाट? शिवांगी, जो मस्त मौला होकर चुपचाप पानी पी रही थी, जब उसने रागिनी की बातों को सुना तो अचानक से पिया हुआ पानी उसके मुंह से बाहर आ गया और वह जोर जोर से खांसने लगी।
रागिनी तुरंत शिवांगी के पास आई और उसकी पीठ को सहलाने लगी। शिवांगी की जब खांसी ठीक हुई तो उसने गुस्से से रागिनी की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोली, पूरी दुनिया में तुम्हें मैं ही मिली थी अंकल आंटी को यह बताने के लिए कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। पूरी दुनिया में अगर कोई और होता तो नाम ले लेती ना। नैना और तुम्हारे अलावा मॉम डैड किसी को नहीं जानते, तो फिर मैं किसका नाम लेती बताओ तुम। नैना का लेती तो नैना तो कभी भी इस मामले में सीरियस नहीं होती, और फिर मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रागिनी घबराती हुई बोली, बाहर में जाइए ऑप्शन। मुझे यह बता पहले कि आखिरकार तूने यह झूठ बोला ही क्यों। जॉब कर रही है तो आराम से बता देती ना कि अकेली रहती है, बिना मतलब का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। और ऊपर से मेरी सगाई भी कर दी। अगर वह लोग आए और उन्होंने मेरे मंगेतर के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगी मैं। कहाँ से लेकर आऊंगी अपने मंगेतर को, जो कि है ही नहीं हकीकत में। शिवांगी का गुस्सा हद से ऊपर जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं। रागनी अपने कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी शिवांगी, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा झूठ इस तरह से मुसीबत लेकर आएगा। मुझे तो लगा था कि मम्मी पापा को सिर्फ तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में बताऊंगी और कहूंगी कि तुम्हारे साथ रह रही हूँ, तो वह बेफिक्र हो जाएंगे और मेरे बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। मुझे क्या पता था कि एंगेजमेंट का सुनकर वह दिल्ली से सीधा मुंबई की तरफ रवाना होकर आएंगे। हाँ हाँ, वेरी फनी। रागनी की तरफ देखकर शिवांगी नकली हंसी हंसने लगी। लिविंग रूम में बैठते हुए हंगामे को सुनकर रूम में सो रही नैना की भी नींद खराब हो गई थी और वह अपनी जगह से उठ गई। चिढ़ते हुए नैना बोली, सुबह हर कोई भगवान का नाम जपता है और यहाँ पर महाभारत युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या हो रहा है आखिर बाहर। नैना उठकर बाहर लिविंग रूम में आई और सामने रागिनी को कान पकड़कर खड़ा हुआ देखा और दूसरी तरफ शिवांगी, जिसके चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी और नाउम्मीद की झलक दिखाई दे रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नैना ने हाथ हवा में हिलाते हुए रागिनी और शिवांगी दोनों से कहा। रागिनी और शिवांगी ने नैना की आवाज सुनी। इस वक्त रागिनी ने हड़बड़ाकर तुरंत अपने हाथ नीचे कर लिए और शिवांगी ने अपने उदास चेहरे पर नकली मुस्कान बिखेर ली।